हो दोस्तों, ये मैंने फ्रेंच में आपको हेलो कहा। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नक्शों को कैसे समझते हैं, उनकी निशानियों को कैसे समझते हैं। इस बार वाक्यों में शब्दों की निशानियों को समझने के कुछ खेल हम देखने वाले हैं और इसकी शुरुआत करते हैं इवान की एक पजल से। देखते हैं इस बार इवान अपने पापा के लिए क्या चैलेंज लेकर आया है। आइए देखें। अरे एक मिनट, मैंने आपका काम कम कर दिया ना, तुम अब मेरी एक पहेली सुलझाओ। चैलेंज पापा को? हाँ। आओ, क्या है, चलो सुलझाते हैं। देख ली पहेली? पहेली तो देख ली। हाँ, तो बताओ क्या लिखा है इस पैरा में? इसमें एकदम से तो पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, कुछ शब्द रख के देखें। कुछ था, गांव, शहर, जंगल। आगे आगे पढ़े। मांसाहारी और शाकाहारी तो मनुष्य भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ऐसे पढ़े तो एक गांव था। उसमें कुछ लोग रहते थे और कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी। उसमें कुछ जानवर भी रहते थे, वो झोपड़ी बनाकर रहते थे। अरे नहीं बैठ रहा है ये। नहीं बैठ रहा है। हाँ, शाकाहारी और मांसाहारी मनुष्य होते हैं, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी तो जानवर भी होते हैं ना। इस तरीके से कुछ सोचे, जोड़ के देखता हूँ। तो शायद ये निशानी जंगल के लिए, ये दूसरी जो है वो जानवरों के लिए लगती है। लेकिन अगर जानवर शब्द रखूंगा तो जानवर तो पालन हो जाएगा, जो ठीक नहीं बैठ रहा। इसलिए जानवर के बदले पशु रख कर देखता हूँ। हाँ, अब बैठ गया ना। और ये निशानी मनुष्य या मानव के लिए है। और जो तीसरी निशानी ये है वो होगी कुछ काम के लिए। देखो, अब मैं पढ़कर देखता हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में कई पशु रहते थे। हाँ, ये कुछ बैठ रहा है। उस जंगल में कुछ मनुष्य भी रहते थे, वो झोपड़ी बनाकर रहते थे। धीरे धीरे मनुष्यों ने गेहूं की खेती करना शुरू किया। हाँ, बाद में मनुष्य शाकाहारी पशुओं को पालने लगे। ऐसे ही खेती के साथ पशुपालन शुरू हुआ। हाँ, यस, ये अब बैठ गया ना। वाह वाह, आज तो छुट्टी के दिन मजा आ गया। कुछ नया किया, बहुत मजेदार रहा ये। चलो इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। इन निशानियों पर से वाक्य बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर बताओ मैंने क्या लिखा है ये। एक मनुष्य जंगल में घूमने गया। हाँ, एक मनुष्य जंगल में घूमने गया। अब मेरी बारी पापा, आप ये सुलझा के दिखाओ। जंगल में एक पशु उस मनुष्य के पीछे पड़ा। यहाँ जंगल में एक पशु उस मनुष्य के पीछे पड़ा। ठीक है इवान, चलो अभी एक और तुम बनाओ। हाँ, चलो मैं बनाता हूँ। मनुष्य दौड़ के खेती करने वाले मनुष्य के घर में चला गया। यस, मजा आ गया। निशानियों को समझने के लिए इवान और उसके पापा ने क्या किया? देखिए, पहले तो उन्होंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और उसमें लगभग कौन से विषय पर बात हो रही है ये समझने की कोशिश की। जैसे उन्होंने सोचा कि ये क्या गांव के बारे में बात हो रही है, जंगल के बारे में बात हो रही है, जानवर हैं, मनुष्य है, सोचा था ना ये सब। हाँ, तो ऐसे उन्होंने पूरा पैराग्राफ समझने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने शब्दों को वाक्यों में रखकर देखा। एक शब्द नहीं बैठ रहा था तो दूसरा रखकर देखा और इस तरह वो सही अर्थ वाले वाक्य तक पहुंच गए। क्या देखा उन्होंने? कि वो शब्द उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ सही अर्थ में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो निशानियों को समझते वक्त ये चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं।
दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ निशानियां। इनमें से आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। इन निशानियों के ऊपर से तुम्हें पढ़ना है कि हमने क्या लिखा है। मुझे गाना है। पानी बचाओ, पेड़ बचाओ। मेरी मिठाई बचाओ। तेरा गाना मुझे पसंद है। क्विज टाइम। पैराग्राफ में शब्दों की निशानियों को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा, तो अब हम दोस्त मिलकर अपनी एक ऐसी भाषा बनाएंगे और सबको कंफ्यूज कर देंगे। यस दोस्तों, आप भी ऐसी कोड लैंग्वेज की मजा ले सकते हैं और ऐसी कोड लैंग्वेज से आपकी सोच और क्रिएटिव और तेज बनेगी। राइट? ओके देन, बी क्रिएटिव, बी हैप्पी।